ताइवान की अपनी 5 दिन की आइटनरी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहले ताइपे एयरपोर्ट पे आपको एक अराइवल फॉर्म भरना होता है जो ऑनलाइन है। वो आसानी से 5 मिनट में भर जाता है। और हाँ, वहीं पे फूड कोर्ट है। पर हम वेजिटेरियन हैं तो हमने ये स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ था। बहुत हेल्प हुई हमें। हम लंच करके निकलना चाहते थे क्योंकि आगे 4 घंटे की जर्नी थी। हम हुआलिन जा रहे थे और हमने एयरपोर्ट से ही खाना खाने के बाद अपनी उबर बुक की और वहाँ से हुआलिन गए। 4 घंटे हमें लगे। रास्ता बहुत सुंदर था। हर जगह समुद्र या पहाड़ और तारो एयरबीएनबी पहुँच के भी वो भी बहुत सुंदर विलेज हाउस, सारी फैसिलिटीज़ थी, बड़ा था। होम ग्रोन वेजीज और फ्रूट्स थे उनके पास। और अपने ही ट्रैक्टर में वो बिठा के सुबह हमें 4:45 सनराइज़ दिखाने के लिए लेके गए। ब्यूटीफुल सनराइज़, एक तरफ समुद्र, दूसरी तरफ पहाड़ थे और बहुत ही सुंदर सनराइज़ था। तो सुबह उठना सफल हो गया। उसके बाद हमारी आइटनरी में हम लोग गए थे लियू लेक, जो बहुत सुंदर थी। हमें नेशनल पार्क भी जाना था, नेशनल तारक को पार्क, बट वो उस समय बंद था क्योंकि अर्थक्वेक आया था तो बंद था। पर हमने वहाँ से गेट वेट देखा और उसके बाद हम लियो लेक गए। वहाँ पे हमने पैडलिंग बोट की और वहाँ से हम उसके बाद शुगर फैक्ट्री गए, जो कि शुगर फैक्ट्री में बहुत सी छोटी छोटी शॉप्स थी। बहुत मज़ेदार आइसक्रीम के फ्लेवर थे। एक ट्रेन चल रही थी और एक ट्रेन खड़ी भी हुई थी जो सिर्फ डिस्प्ले के लिए थी। उसके बाद हम नन्हुआ फॉरेस्ट पार्क गए, जहाँ पे हमने बहुत नीट एंड क्लीन, वैसे तो पूरा ताइवान बहुत नीट एंड क्लीन था, पर ये फॉरेस्ट पार्क बहुत ही नीट एंड क्लीन था। उसके बाद सीधे हम हुआलिन रेलवे स्टेशन गए। ट्रेन राइड बहुत ही स्मूथ थी, 3 साढ़े 3 घंटे की थी। उसके बाद हम अपने होटल पहुंच गए ताइपे और उस रात हमने रेस्ट किया। सेकंड डे हम ऐसे ही नाश्ते के बाद ऐसे घूमते फिरते निकले पैदल ही और हम क्रिएटिव पार्क में पहुँचे। और वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स, एंटरटेनमेंट की चीज़ें, खाने पीने का स्टॉल्स एंड शॉप्स छोटे छोटे। तो वहीं पे हमें बहुत अच्छी तरह से हमारा टाइम निकला। शायद आधा दिन हमारा वहीं पे निकल गया और बहुत अच्छा था सब कुछ वहाँ पे। तो ऐसे ही हम थोड़ा रिलैक्स डे रखना चाहते थे, तो हम सारा टाइम ऐसे ही आसपास खुद ही एक्सप्लोर कर रहे थे। कोई हमने गाइड नहीं किया था, कोई टैक्सी नहीं की थी। खाना, घूमना फिरना हम खुद ही कर रहे थे। पहुँचते पहुँचते एक मसाज स्ट्रीट में चले गए और वहाँ पे हमने मसाज कराई। लंच डिनर करके हम रात को शिलीन नाइट मार्केट गए, जहाँ हमारे हिंदुस्तानी मेले की तरह था बहुत कुछ। तो इन्जॉय करते हैं जब आप फैमिली के साथ हो, कंपनी के साथ हो। तो वहाँ पे वेजिटेरियन के नाम पे हमें ये मशरूम कट्स ही मिले। तो फोर्थ डे हम लोग गए जियो पार्क। जियो पार्क में क्योंकि बहुत धूप थी, चलना बहुत था, तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, अम्ब्रेला लें, और अगर आप धूप में जा रहे हैं तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। यूवी प्रोटेक्शन के लिए जो भी करना चाहते हैं। बाकी पार्क बहुत सुंदर है, आप बिल्कुल एंजॉय करोगे। और शायद आपको 1 घंटा लगेगा पूरा पार्क घूमने में, पर वर्थ है। उसके बाद हम शिफाउन वाटरफॉल गए और वो वाटरफॉल का रास्ता सच में बहुत सुंदर है। बीच में छोटे छोटे टूरिस्ट स्पॉट्स बना रखे हैं। कहीं एक छोटा सा मंदिर भी है। एक आध जगह तुम फिश को फूड खिला सकते हो। वहीं छोटी सी शॉप्स हैं, उनसे ख़रीद के तुम फूड ले सकते हो। और ऐसे मन्नत मांगने जैसा होता है, जैसे हम लोगों में ऐसे मन्नत के धागे जगह जगह बांधे हुए थे। तो वो सब विश पूरी करने के लिए तुम धागे उनसे ख़रीद सकते हो। और उसके बाद वाटरफॉल के लिए थोड़ी सीढ़ियाँ, थोड़ी चढ़ाई, रास्ता बहुत सुंदर, थोड़ा सा टायरिंग हो सकता है पर ब्यूटीफुल सीन था वहाँ का। बस ये है कि तुम जा नहीं सकते वहाँ पे, बस दूर से ही देख सकते हो।
उसके बाद हम शिफान ओल्ड स्ट्रीट गए। बहुत लोगों को मैंने इंस्टाग्राम में ये लैंटर्न उड़ाते देखा था, तो मेरे को तो देख के बड़ी खुशी हुई और हमने भी वो सब किया। उसके बाद हम शिफान नाइट टूर गए। वो भी अपने आप में एक बहुत सुंदर जगह थी, छोटा सा हिली एरिया था और बिल्कुल जैसे कल्चर से लबालब, एक मंदिर, छोटी छोटी स्ट्रीट्स और हर जगह लाइट्स हैं, हर जगह से सीन बहुत सुंदर दिख रहा है। वहाँ की चाय का कल्चर बिल्कुल ही डिफरेंट था। वो लोग एक फेमस रेस्टोरेंट में हम गए, वहाँ पे बाय चांस हमें सी व्यू मिला, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात थी। तो वहाँ पे हमें उन सब चीज़ों का बहुत आनंद आया और उस खासकर उस जो चाय की सर्विंग का तरीका था उनका, वो लाजवाब था। हमने पहले कभी ऐसे फील नहीं किया, तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। होस्ट बहुत ही अच्छे थे, तो हमारा एक्सपीरियंस वहाँ का बहुत ही अच्छा रहा। अब आते हैं हम 5वें दिन पे, जिस दिन हमने 2 म्यूज़ियम टूर किए। एक नेशनल ताइवान म्यूज़ियम और एक नेशनल म्यूज़ियम, जो कि दोनों म्यूज़ियम अपने आप में डिफरेंट थे, पर नेशनल ताइवान म्यूज़ियम मोर ऑफ बच्चों के लिए बहुत अच्छा था। बट बहुत से बच्चे वहाँ आए हुए थे। कई लोग अपनी स्केच बुक लेके आए हुए थे, जो वहीं पे बैठ के स्केच कर रहे थे, या मम्मी या टीचर फुसफुसा के बता रही थी। नेशनल पैलेस म्यूज़ियम भी अपने आप में बहुत सुंदर और बड़ा था। उसमें बीच बीच में कुछ कुछ इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ भी थी। तो अगर इतना बड़ा है तो तुम थोड़ी देर में, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट म्यूज़ियम में नहीं है तो तुम बोर होने लगते हो, लेकिन वहाँ पे इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ थी जिनको तुम एंजॉय कर सकते हो। और उसी रात को हमारी फ़्लाइट थी, तो हम